हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एमएस वर्ड के पेज लेआउट मेन्यू के बारे में बताने वाला हूं कि पेज लेआउट मेन्यू का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूं। यहां से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट है वो रख लेता हूं, है ना। और आज की इस वीडियो में पेज लेआउट मेन्यू के बारे में जानने वाला हूं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो हम कुछ यहाँ पे वर्ड टैप कर लेता हूँ, है ना, ताकि समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को। और इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। पेज लेआउट मेन्यू में जो है ये इसमें तीन रिबन है। पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज, और तीनों में यानी कि रिबन के बारे में आज जानेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा है मार्जिंग। मार्जिंग का यूज कैसे किया जाता है? मार्जिंग का मतलब है आप पेज का जो मार्जिंग है कितना रखना चाहते हैं, है ना। जैसे इसमें क्लिक कीजिए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। अभी मान लीजिए जो होता है एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट मार्जिन और नॉर्मल में रहता है ना। आप नैरो में भी कर सकते हैं। नैरो में थोड़ा सा मार्जिन छूटेगा, है ना। नॉर्मल में इतना छूटेगा। इसी तरह से बहुत सारा मार्जिन है। अगला हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है हमारा पेज दो तरह का होता है, एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट। ये अभी जो पेज हमारा है वो पोर्ट्रेट है। इसको लैंडस्केप में रखना है तो यहाँ से आप लैंडस्केप में कर सकते हैं। ये हमारा लैंडस्केप है, लेकिन लैंडस्केप को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसमें पोर्ट्रेट रखिए। अगला हमारा है साइज। साइज का मतलब है कि आप पेज का जो साइज है वो क्या रखना चाहते हैं। पेज का साइज बाय डिफॉल्ट बहुत सारे दिया हुआ रहता है, लेकिन जो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट रहता है पेज का साइज वो लेटर रहता है दोस्तों, है ना। या आप यहाँ से कोई भी पेज का साइज रख सकते हैं। जैसे कि लीगल लीगल हमारे कोर्ट कचहरी में काम आता है। लेकिन जितना भी अभी मार्केट में हमारा पेज चल रहा है वो A4 साइज का पेज चल रहा है। ऐसे A4 साइज का पेज बहुत ज़्यादा भी यूज होता है दोस्तों, इसलिए A4 साइज हमको रखना है अभी। अगला ऑप्शन हमारा है कॉलम। कॉलम का मतलब है जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो कितना कॉलम में चाहिए, है ना। आप उतना कॉलम में यहाँ से रख सकते हैं। जैसे कि हमको दो कॉलम में चाहिए, तीन कॉलम में चाहिए, तो तीन कॉलम में इस तरह से आप रख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। हमको एक ही कॉलम में भी चाहिए दोस्तों। अगला ऑप्शन हमारा है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है मान लीजिए हमको एक पेज में इतना ही टेक्स्ट चाहिए और अगला पेज में इतना टेक्स्ट चाहिए, है ना। तो उस समय आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो माउस का कर्सर यहाँ लेकर आइए, है ना। लाने के बाद ब्रेक कर दीजिए। यहाँ दिया हुआ बहुत सारा ऑप्शन। पेज का ब्रेक करना है या कॉलम को करना है, टेक्स्ट टाइपिंग का करना है, नेक्स्ट पेज करना है, बहुत सारे कंटिन्यूअस करना है, इवन पेज करना है। हमको पेज को करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो माउस का जो कर्सर था उतना जो हमारा टेस्ट है वो इस पेज में है और दूसरा पेज में हमारा इतना टेस्ट आ चुका है दोस्तों। इस तरह से ब्रेक का यूज कर सकते हैं हम। अगला ऑप्शन हमारा लैन नंबर। लैन नंबर का यूज हम तब करते हैं जब हमको यानी कि बहुत बड़ा कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो मैनेजर है या कोई भी सर या होगा तो उन्होंने बोल दिया कि जितना भी लैन है सभी में नंबर चाहिए, है ना। तो उस समय आप लैन नंबर का यूज कर सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यूअस रखिएगा तो सभी नंबर में कंटिन्यूअस लैन का नंबर जो है आ जाएगा दोस्तों। बहुत सारा नंबर है। रिस्टार्ट, ईच पेज, सभी पेज में नंबर चाहिए। इसी तरह बहुत सारा नंबर यानी कि ऑप्शन दोस्तों, सभी को चेक कर लीजिएगा, अलग अलग काम है सभी का। अगला है हमारा हैपेटेनस, है ना। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम मान लीजिए सभी को सेलेक्ट, जितना टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हैपेटेंस कर लीजिए आप, ऑटोमेटिक। इसका मतलब ये है ना दोस्तों, जैसे कि ये देख सकते हैं कि जो वर्ड मान लीजिए इतना जगह में नहीं ले रहा है वो नीचे आ चुका है। जैसे कि EXAMPLE एग्जाम्पल जो है वो EX यहाँ पे है, उसके बाद डैश दिख रहा होगा दोस्तों। डैश के बाद AXAMPLE यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है हैप्पीनेस लग चुका है यहाँ हमारा। मेनस का साइन यानी कि हैप्पीनेस का संकेत दे रहा है हमारा यहाँ, है ना। इस तरह से हम पेज सेटअप के बारे में सभी ऑप्शन के बारे में जान लिए हैं। अगला हमारा है पैराग्राफ।
पैराग्राफ में इस यानी कि जितना भी ऑप्शन है, सभी ऑप्शन हम होम मेन्यू में बता चुके थे हम। ऐसे बता देता हूँ। यानी कि लेफ्ट, आप जो इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट को, या मान लीजिए सभी सेलेक्ट कर लीजिए, इंडेंट में करना है ना, लेफ्ट में। सभी टेस्ट को आप देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट है वो राइट के साथ जा रहा है हमारा। यहाँ से कीजिएगा तो सभी जो टेस्ट है वो हमारा राइट के साइड सेट हो रहा है हमारा, यहाँ पे है ना। इस तरह का हम यूज कर सकते हैं यहाँ से। लेफ्ट राइट है ना, बिफोर का मतलब है यहाँ से आप जो स्पेसिंग, लाइन का जो स्पेसिंग है वो बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से आप। इस तरह से आप बढ़ा या घटा सकते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया पैराग्राफ, है ना। अगला ऑप्शन है हमारा अरेंज। अरेंज में पोजीशन के बारे में बता चुका हूँ पहले ही हमारे, यानी कि इंसर्ट मेन्यू में इसमें बता चुका। तो यानी कि जो पेज का जो है ना हमारा, जो पोजीशन वो कहाँ रखना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ हम इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मान कुछ शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ, है ना। ये यानी कि शेप को हम मान लीजिए हमको यहाँ पे रखना है, तो आप पोजीशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पोजीशन में जाइएगा तो वहाँ जो शेप है वो इधर आ चुका है। यहाँ पे जाइएगा तो वहाँ आ चुका है। सभी का पोजीशन अलग अलग है दोस्तों, है ना। आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं पोजीशन को, अपने हिसाब से, पोजीशन का हिसाब से, है ना। मान लीजिए टेस्ट को यहाँ रखना है हमको, यानी कि सर्कल को यहाँ रख भी सकते हैं आप। रैप टेक्स्ट का मतलब है जो सर, यानी कि जो इमेज है वो टेस्ट के नीचे, यानी कि नीचे लाना है या ऊपर लाना है, इनका यूज यही है दोस्तों। मान लीजिए इन फ्रंट टू टेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि जो सर्कल, यानी कि सर्कल है वो टेस्ट के ऊपर आ चुका है। बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि टेस्ट के नीचे चलते, यानी कि चला गया है। इसी तरह से आप सभी में अलग अलग यूज है दोस्तों, है ना। ब्रिंग फॉर्मेट का भी वही यूज है, यानी कि जो सर्कल है वो यानी कि टेस्ट के नीचे चल जाएगा। सेंड फॉरवर्ड का मतलब है टेस्ट के बाहर आ जाएगा। सिलेक्शन पेन, यानी कि कुछ यहाँ ऑप्शन खोल के आ जाएगा दोस्तों। इसमें सर्च भी कर सकते हैं कुछ आप, है ना। यहाँ से आप ग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ से अलाइन टेस्ट, और टेस्ट को यानी कि सर्कल को कहीं पर भी फिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, टॉप में, मिडिल में, राइट में, सेंटर में, या और भी कहीं, है ना। अलाइन टू पेज में, अलाइन बॉटम में, है ना। बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। रोटेट, रोटेट का मतलब है आप सर्कल का है वो 90 कौन से एंगल में घुमाना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए कुछ भी शेप को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को। ये हमारा कुछ शेप है ना। इसको रोटेट करना है, मान लीजिए हमको इस तरह 90 डिग्री में, या फ्लिप या वर्टिकल में हो गया, या फ्लिप हॉरिजॉन्टल में हो गया, या रोटेट राइट 90 डिग्री में हो गया। इस तरह से आप कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं अपने इमेज को, है ना। इनका यूज यही होता है दोस्तों। अरेंज का मतलब है, जैसे पोजीशन हो गया, रैप्टेस हो गया, ये तब खुलेगा ये चारों ऑप्शन, चार दो छः ऑप्शन, जब यानी कि इमेज को सेलेक्ट किए होंगे तब, है ना। इमेज को जैसे अनसेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा छः ऑप्शन है वो गायब हो जाता है दोस्तों, है ना। इस तरह से हम यूज करते हैं पेज लेआउट मेन्यू का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी बेसिक जानकारी मिल सके पेज लेआउट मेन्यू का। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।